हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डिरोलिया। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। बट आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले हम ये बता दें कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पे बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है, जहां हमने स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है इस पर डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलाज अलग अलग सीरीज में उस पर भी डिस्कशन कर लिया था एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिस्कशन कर लिया था। दैट इज एब्सोल्यूट मेजर्स भी देख लेते हैं एंड रिलेटिव मेजर्स भी। अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हुई हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही साथ हम ये बता दें कि हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बाकी सारे टॉपिक्स पे क्लास अपलोड कर दी है। सारे टॉपिक्स हमारे डिस्कस हो गए थे, कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन मिल जाएगी। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के नाम पे आपको एक प्लेलिस्ट भी मिलेगा, जहां हमने सारी क्लासेस रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन डाली हुई हैं। वैसे ही हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की क्लास भी बनाई हुई है, उसकी भी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, जहां हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ एमसीक्यूज पे अपलोड किए हैं। अब अगर आप हमारी सीरीज से पहले से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हम उसकी एमसीक्यूज पे डिस्कशन करेंगे। ऐसा ही हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में भी किया था और ऐसा ही हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में भी करेंगे। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी वही सेम प्रॉपर्टी है जो हमने रेंज में भी बताई थी, क्वार्टाइल डेविएशन में भी बताई थी, मीन डेविएशन में भी बताई थी। क्या प्रॉपर्टी है कि इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अज्यूम्ड बाय अ वेरिएबल आर कांस्टेंट से z, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। क्लियर? हमने ये चीज़ बोला कि अगर हमारे सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं, लेट्स से 4 है सारे के सारे वेरिएबल्स, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा कितना आएगा? 0। क्लियर? यही प्रॉपर्टी हमने रेंज में भी बताई थी, यही मीन डेविएशन में भी बताई थी और यही स्टैंडर्ड डेविएशन में भी बताई थी। आप देख लेते हैं, अगर आप चाहो तो इसको फॉर्मूले से सॉल्व करके भी देख सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट समेशन x माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो देखो मेरे पास x क्या है? 4 4 4 4। क्लियर? जब हम इसका मीन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 डिवाइडेड बाय 4 और 4। x माइनस मीन करोगे तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 0। तो जब ये 0 है तो इसका स्क्वायर भी कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। अगर हम वैल्यू पुट भी करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाय 4, तो अगेन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। क्लियर? तो अगर एग्जाम में हमारे पास कोई भी ऐसा सीरीज दिया है जहाँ सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, तो उस केस में आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट मत करना, डायरेक्टली आंसर लिखाना 0, क्योंकि इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो होपफुली ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सेम प्रॉपर्टी तो हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में ही बताई है कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में अगर आपकी सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, लेट्स से 4, जैसा कि हमने हर जगह एग्जांपल लिया है कि 4 4 4 इस तरीके से सीरीज है, तो रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 0। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी सेम है जो कि हमने बाकी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में बताई थी। हमने वहाँ भी बताया था कि रेंज हो, मीन डेविएशन हो, क्वार्टाइल डेविएशन हो या स्टैंडर्ड डेविएशन हो, ये ओरिजिन से कभी अफेक्ट नहीं होता, सिर्फ स्केल से अफेक्ट होता है और स्केल के साइन से अफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम इसको मॉड में लेते हैं। क्लियर? ये जो लाइन इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो वो ओरिजिन से कभी अफेक्ट नहीं होगा मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एंड स्केल से अफेक्ट होगा बट के इसके साइन से अफेक्ट होगा नहीं, इसलिए हम इसको किस में लेते हैं? मॉड में। क्लियर? अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करो तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने बोला था कि अगर इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है तो ओरिजिन से भी अफेक्ट होगा, स्केल से भी अफेक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे एमसीक्यूज आते ही आते हैं, इसीलिए ये प्रॉपर्टी हम हर बार बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपको हमारे साथ साथ ये प्रॉपर्टी लर्न हो जाए। तो ये याद रखना कि अगर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज है, दैट इज मीन, मीडियन, मोड, तो वो ओरिजिन से भी अफेक्ट होगा, स्केल से भी अफेक्ट होगा, बट अगर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है तो ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होगा और स्केल के साइन से अफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? देखो हमने यहाँ पे लिखा भी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू अ चेंज ऑफ ओरिजिन, दैट इज ए, बट इट इज अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज इन स्केल, दैट इज बी। दैट इज इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहाँ a और b क्या है? कांस्टेंट है, तो नो डाउट देखो मेरे पास इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, a को हमने रेलेवेंट नहीं माना तो हमारे पास क्या बचा? y इज इक्वल टू बी एक्स, और हमने बोला इसका साइन रेलेवेंट नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, क्योंकि दोनों वेरिएबल है x और y, तो अगर एक का स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे तो दूसरे का भी स्टैंडर्ड डेविएशन लेना होगा। क्लियर? यहाँ पे देखो हमने लिखा भी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। क्लियर? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से,
अब लिखा है इफ द टू वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 15, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या होगा। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करोगे, अब तो सबको लर्न भी हो गया होगा कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में मैम। तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x और y इज इक्वल टू 10/3 माइनस 2/3x। क्या हम इसको कंसिडर करेंगे, नहीं। तो मेरे पास जो वैल्यू बची वो ये बची, ये बचा मेरे पास y इज इक्वल टू माइनस 2/3x। अब क्या मेरे पास माइनस साइन जो दिया है क्या वो रेलेवेंट है, नहीं। तो हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड माइनस 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। मॉड हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x गिवन है 15, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 10। क्लियर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हो गया 10। तो ये सिंपली प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन था और प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगी, y इज इक्वल टू मॉड बी एक्स। बस इतना याद रखना कि ये दोनों वेरिएबल है, अगर इसका रेंज लेंगे तो इसका भी रेंज लेंगे, इसका मीन डेविएशन इसका भी मीन डेविएशन, इसका क्वार्टाइल डेविएशन इसका भी क्वार्टाइल डेविएशन और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन तो इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेंगे। क्लियर। एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। इस क्वेश्चन में हमने देखा है बहुत बार स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है, बल्कि इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है कंफ्यूजन वाला। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करवा दे रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस आप जरूर से कर लेना। लिखा है इफ मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आर 10 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। हमारे पास क्वेश्चन में मीन दिया है 10 एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है 50। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 15 माइनस 2x। हमसे क्या पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, नहीं, उसका स्क्वायर पूछा है, दैट इज वेरिएंस। और हमारे पास इक्वेशन क्या है 15 माइनस 2x, तो हम ये मान सकते हैं कि y इज इक्वल टू क्या है 15 माइनस 2x। क्लियर। तो अब देखो हमें ये तो पता ही है कि ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होगा पर स्केल से अफेक्ट होगा, बट अब देखो एंड एक और चीज़ देखो, हमसे वेरिएंस पूछा है, ये इक्वेशन है तो हम क्या मानेंगे, जब x दिया है तो ये वेरिएंस किसका पूछा होगा बेटा, y का। तो वेरिएंस ऑफ y निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो ये तो ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम ये लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मॉड माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। बट क्या हमारे पास क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया है, नहीं दिया है, कहीं पे भी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x नहीं दिया है, यही हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। यहाँ देखो मीन कितना दिया हुआ है मेरे पास 10 और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है 50। तो अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ मीन x है तो इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ले सकते हैं और ये मान सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x है, तो ये 50 गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x गिवन नहीं है पर मीन ऑफ x गिवन है 10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 10 कट गया, वैल्यू 0 कट गया, वैल्यू बची 50 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन x मल्टीप्लाई बाय 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 10 और 5। तो अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ गया, जब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी निकाल लेंगे। ये जो लिखा है वेरिएंस ऑफ दिस, तो ये हम मानेंगे कि y इज इक्वल टू क्या है 15 माइनस 2x और हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज मॉड b स्टैंडर्ड डेविएशन x, क्योंकि इससे मतलब है नहीं और साइन से मतलब है नहीं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड b कितना हो जाएगा -2 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अभी हमने निकाला था 5, ब्रैकेट खुलने पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 10। क्लियर। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना आ गया 10। अब क्वेश्चन में देखो क्या हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, नहीं, क्योंकि देखो इस इक्वेशन में मेरे पास x की वैल्यू दी है इसलिए हम ये मान रहे हैं कि ये वेरिएंस किसका पूछा है, y का। तो अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आ गया 10 तो वेरिएंस ऑफ y भी तो आ जाएगा 10 का स्क्वायर, दैट इज 100। क्लियर। तो होपफुली ये पॉइंट समझ में आएगा कि अगर हमसे वेरिएंस पूछा है ऐसे इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू 15 माइनस 2x मान लो, क्योंकि एक वेरिएबल गिवन है तो दूसरा वेरिएबल आप अज्यूम कर सकते हो। अब अगर y है तो नो डाउट वेरिएंस भी किसका पूछेगा, y का। तो पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकाला, फिर हमने वेरिएंस ऑफ y कैलकुलेट कर लिया। तो होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ आया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ स्क्वायर्स टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम, दैट इज समेशन एक्स माइनस मीन का स्क्वायर इज ऑलवेज लीस्ट। ये हमने बताया भी था जब हमने मीन की प्रॉपर्टी बताई थी, तो हमने बताया था कि अगर मीन से डेविएशन निकाल के उसका सम करें तो ये हमेशा 0 आएगा, और अगर मीन से डेविएशन निकाल के उसका स्क्वायर करके सम करें तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, लीस्ट, दैट इज मिनिमम। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी मेंशन की है, तो ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी अरिथमेटिक मीन में डिस्कस कर ली थी। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो कि अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, एग्जाम में कभी भी प्रूफ करने नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली आपसे पूछता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होगा। तो हमेशा याद रखना वो क्या होगा, अंडर रूट
एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। ये ऑप्शन दिया रहता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का वो हमेशा क्या होगा, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। अब आपके समझने के लिए हमने यहाँ पे प्रूफ भी किया है। सबसे पहले देखो कि अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 से लेके n तक, क्योंकि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर पूछा है। क्लियर। अब देखो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो नो डाउट सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो है समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। ये बेसिकली मीन को डिनोट करता है। अब यहाँ देखो मेरे पास जो सीरीज दी है वो दी है 1 2 3 से लेकर के n तक। यहाँ देखो हमने जब मीन निकाला है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, समेशन एक्स, और समेशन एक्स किसका, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का करोगे तो हमेशा आएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। और फिर जब हमने मीन कैलकुलेट किया तो n कट गया तो वैल्यू कितनी बच गई, n प्लस 1 बाई 2। वैसे ही जब हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर निकाला तो वैल्यू कितनी आई, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ये सब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा हुआ है और इसीलिए हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन नहीं करें क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होपफुली ये सारे पॉइंट्स आपने देखे होंगे। अब चलो हमारा जो पार्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन का, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। अब बस हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी है, तो फॉर्मूला हमने यही यूज़ किया है, समेशन एक्स स्क्वायर निकाला और समेशन एक्स निकाला है। तो समेशन एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू रखा जो कि ये आई थी, एंड एन ऑलरेडी गिवन है तो ये हमने एन यहाँ ले लिया, माइनस। अब देखो अगर हम समेशन बोले फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का तो ये तो सिंपल था एन प्लस 1 बाई 2, एंड जब हमने इसका मीन निकाला तो मीन क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एन, यही होगा। इसीलिए हमने क्या किया, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n, तो एन कट गया और वैल्यू कितनी बच गई, n प्लस 1 बाई 2। और यहाँ देखो हमने वही वैल्यू रखी मीन की n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसको देखो हम यहाँ सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। जो हमने निकाला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा था, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर था n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6n, ये आया था, माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो हमने एन कट कर दिया था और हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची अंडर रूट n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से n प्लस 1 एंड 2 कॉमन ले लें तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6 था तो 3 बचेगा, माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये जो ब्रैकेट है इसको हम ओपन कर लेते हैं अंडर रूट के विद इन ही, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से इसको तो 2 2 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3। क्लियर। अब अगेन अभी हम ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहे हैं। अब ब्रैकेट में देखो 4n माइनस 3n कितना हो जाएगा n, और 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 6। अब फर्दर देखो n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1, ये बेसिकली फॉर्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई है ना तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 12। क्लियर। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, अंडर रूट, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो मैटर नहीं करता, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। हमें यही प्रूव करना था कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का वो हमेशा क्या आएगा, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। तो ये प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछता, बट स्टिल क्योंकि ये पॉइंट आपको आना चाहिए इसलिए हमने यहाँ पे ये समझा दिया। क्लियर। तो होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा कि अगर हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे कभी भी क्वेश्चन में, किसका, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का, तो आप हमेशा याद रखना कि इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, अंडर रूट, इस तरीके से लिखा होगा अंडर रूट 1/12 n स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। यही इसका आंसर होगा। ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है और हमने पहले बताया कि प्रॉपर्टीज़ में हम वही पॉइंट्स लिखते हैं जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली वो आंसर हम एग्जाम में लिख करके या टिक करके आ सकते हैं। क्लियर। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी थी स्टैंडर्ड डेविएशन की। ओवरऑल हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पे 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की है। पहला कि अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट है तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 0 आएगा। दूसरा कि अगर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है तो ये ओरिजिन से कभी अफेक्ट नहीं होता और स्केल के साइन से कभी अफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट हमने ये बताया था कि अगर हम सम करें किसका, x माइनस मीन के स्क्वायर का, तो ये वैल्यू हमेशा मिनिमम आएगी। और लास्ट हमने बताया कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें किसका, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, तो इसकी वैल्यू हमेशा आएगी अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12।
क्लियर? ये चारों प्रॉपर्टी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है एंड इन चारों ही प्रॉपर्टीज़ पे जब हम एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे तो देखना बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे दिए हुए हैं। इनमें से दो प्रॉपर्टी तो सेम थी जो हमने बाकी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में भी बताई है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के लिए कंसिस्टेंट है कि अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट है तो वैल्यू हमेशा जीरो आएगी, ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होगा और स्केल के साइन से अफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? तो ये हमारा आज का क्लास यही कंप्लीट होता है जहाँ हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिटेल डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम की लिंक भी दी गई है जहाँ आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो देखो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, रीज़न बीइंग सो दैट आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में जहाँ हमारे कुछ और बेसिक पॉइंट्स बचे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे। जैसे एक पॉइंट है कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में आपस में क्या रिलेशन होता है ये हमें देखना है, और कुछ ना कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की जो हमने इंडिविजुअल सेशंस में डिस्कशन नहीं किए, जैसे रेंज की है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, वो भी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो कॉमन प्रॉपर्टीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। 3 और क्लासेस हैं मेरी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे एंड जैसे ही ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज पे डिस्कशन करेंगे। क्लियर? अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो आप क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।